अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। मैट्रिसेस किसे कहते हैं? कालिब को। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? मक्ता को। अच्छा, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि मैट्रिसेस को किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, किस वजह से स्टार्ट किया। सबसे पहले ये एक मैथमेटिशियन था, जेम्स था, जिसने इक्वेशंस को हल करने के लिए क्या किया, मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने बताया कि इक्वेशंस को कैसे हल कर सकते हैं। इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि हम ग्राफिकली मेथड यूज़ करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं एक एक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो इसी तरह इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड इसने मुतारिफ़ करवाया, जो क्या था, मैट्रिक्स। अब फिर था विलम ने क्या किया, उसने क्या किया, टॉपिक्स को राइट किए, उसकी थ्योरी को डेवलप किया, मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, इसके हवाले से इसने बताया। और सबसे लास्ट पे आ रहा है स्यूलिस, या इसको क्यूलिस भी कह सकते हैं। जब उसने क्या किया, मैट्रिक्स की जो बाहर हम ब्रैकेट लगाते हैं उस चीज़ को मुतारिफ़ करवाया इसने कि मैं जो कॉलम हम बना रहे हैं, जो हम उसमें रोज़ और कॉलम लिख रहे हैं, उसको एक ब्रैकेट की शक्ल का नाम दिया, और वो ब्रैकेट कौन सी थी, स्क्वायर थी। अब देखते हैं मैट्रिसेस की एक छोटी सी डेफिनेशन है, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विदन इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब वो कह रहा है कि आप क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स में एलिमेंट्स को लिखते हैं विदन इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये देखिए, ये ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर में आ रही है, और जो है जो लिखा जा रहा है वो किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, रेक्टेंगुलर में। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक मैट्रिक्स हमने ये लिखा है, इसमें रोज़ आ जाती हैं, कॉलम्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाते हैं। अब रोज़ क्या होती हैं? हमने ये एक मैट्रिक्स लिखा है, ये वाली जो चीज़ है, ये हम जो इस तरफ लिख रहे हैं या इस तरफ लिख रहे हैं, ये चीज़, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, रोज़। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस हमारे पास क्या आ जाएंगी, कॉलम्स। एलिमेंट्स किसे कहेंगे, रोकन। ये जो हमने इसके ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास ऑर्डर आ रहा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मर्तबा। सबसे पहले हमने क्या कर लेना होता है, रोज़ को गिन लें, फिर क्या लिख करने, कॉलम को गिन लें और उनको लिख दें, और उनके दरमियान में हम बाय लगा देंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एक ये रो आ रही है, एक दो ये दूसरी रो आ रही है। हमने 2 लिख लिया बाय, कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, और 3 हमारे पास क्या आ गए, कॉलम, तो हमने 2 बाय 3 लिख दिया। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सेम ऑर्डर्स हों, इक्वल कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हों। मीन क्या, ये देखिए, एक एलिमेंट 1 2 3 4, मीन के सेम ऑर्डर का मतलब ये कि 2 बाय 2 है, तो ए का जो मैट्रिक्स है वो 2 बाय 2 है, तो बी का भी 2 बाय 2 होगा। अगर ए का 3 बाय 2 है तो 2 का भी 3 बाय 2 होना चाहिए। अब उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये तो एक्सरसाइज से पहले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। हमने ये बताना है कि हर मैट्रिक्स में कितने रोज़ और कॉलम हैं। ए वाला 0 0 कितने हैं, 2 रोज़ हैं, और 2 ही हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉलम आ गए। फिर आ रहा है हमारे पास बी वाला 3 4 और 7, 1 2 3, 3 रोज़ आ गई हैं और एक ही कॉलम आ गए हैं। सी वाला 8 -10 11, 3 कॉलम आ गए हैं और एक ही हमारे पास क्या आ गई है, रो आ गई। डी वाला देखें, 1 2 3, 3 रोज़ आ गई, 1 2 एंड 3, 3 ही कॉलम आ गए। फिर हमारे पास ई वाला आ गया 1 2, 2 रोज़ आ गई, 1 2 एंड 3, और 3 ही कॉलम्स आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने इनका ऑर्डर लिखना है। ए 1 और 0 कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और एक कॉलम, 2 बाय 1 लिख लिया। बी देखें 3 और 4, एक रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, 1 बाय 2 लिख लिया। सी देखें, ये पूरा स्क्वायर में है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 बाय 2 लिख लेंगे। 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। टी वाला देखें, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, 2 बाय 3 लिख दिया। ई वाला देखें, 2 कॉलम है और कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 3 बाय 2 लिख लिया। एफ़, एक ही कॉलम है और एक ही रो है।
अच्छा, अब आ रही है बात थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वल है। जैसे ए वाला आ रहा है 0 3 4 एंड 1। अब हमने इसमें से देखना है कौन सा सेम आ रहा है। एफ वाला आ रहा है 3 में से 3 निकालेंगे 0 3 4 और 1। ये किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ गया, ठीक है। फिर बी वाला देखें 9 और -7 आ रहा है, डी के बराबर आ रहा है 5 + 4 9 -8 + 1 क्या आ रहा है -7, बी इसके बराबर आ रहा है। फिर सी और ई बराबर आ रहा है 2 × 3 6 2 - 1 1 2 × 2 4 4 - 2 2 4 + 4 8 3 + 0। तो ये सी और ई बराबर आ, तो हमने ये लिख लिया है ए बराबर एफ़ की है, बी डी के बराबर है, सी ई के बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए + बी सी -3 बी -1 डी + 4 बराबर है 5 8 6 और 4 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। अब हमने क्या करना है, दरमियान में बराबर आ गया तो इसका मतलब है हमने उसके बराबर ही चीज़ रखनी है। ए + 2 है तो उसके बराबर क्या आ रहा है 5, सी -3 है तो बराबर क्या आ रहा है 8। तो सबसे पहले देखेंगे ए + 2 जो है वो 5 के बराबर है, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 है, 2 उधर ले जाएंगे -2, ए की वैल्यू क्या आ गई 3। अगला क्या आ रहा है सी -3 बराबर आ रहा है 8, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ गई 11। ये तो सिंपल था। बी -1 किसके बराबर है 6 के, 6 + 1 क्या आ गया 7। फिर डी + 4 = 4, डी + 4 = 4 4 - 4 डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x + 1 4 7 5 बराबर 9 7 4 और y आ गया। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x + 1 जो है वो किसके बराबर है 9 के, x की वैल्यू निकाल लेंगे -1 8 आ गया, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और y 5 बराबर किसके आ गया y के, तो y की वैल्यू हमने क्या लिख दी 5 लिख दी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हमारे पास क्या कहते हैं, a + b 2d - 1 3b + 2 4 = 10 5 11 और c a b c एंड d। सबसे पहले a + b = क्या आ गया 10, दूसरी क्या आ गई 2d - 1 क्या आ गया बराबर, यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे 2d = 6 d = क्या आ गया हमारे पास 3 आ गई। फिर क्या आ रहा है 3b + 2 = 11, तो यहाँ से हमने 11 - 2 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। डी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। फिर हमने a + b = 10 किया, वहाँ पे क्या क्या था जो पहले इक्वेशन ली थी वो क्या था a + b, b की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने b की वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाली है a की वैल्यू 3 उधर आके माइनस हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई है 7 और c की वैल्यू क्या आ गई वैसे ही 4 आ गई। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ़ p + q 5 11 p - 2q 6 5 11 और 0, p + q = 6 आ गया, 5 फिर p - 2q किसके बराबर आ गया 0 के। अब हमने इसमें p और q की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 1 आ गई, p + q = 6 p - 2q = 0। इनको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3q 6 q की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और जो p - 2q था इसमें हमने q की वैल्यू पुट की है हमने, तो हमारे पास q की वैल्यू जो है वो बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिखी गई है, यहाँ पे 2 आएगी, हमने 2 लिख लिया है। 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, -4 p उधर जाके क्या हो जाएगा 4, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ ना आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी भी किस्म का आप कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, इजी वर्डिंग लगती है, मुश्किल वर्डिंग लगती है, किस तरह की लगती है, ये बताया करें, आपको समझ आती है या नहीं आती, ईच एंड एवरीथिंग बताया करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।